अस्सलामुअलैकुम सर, आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, आपका तारुफ। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं केमाड़ी का रिहाइश पजीर हूँ और मैं न्यूक्लियर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे 3 बहन और एक भाई है मेरा। सर, आपने अपनी आला तालीम कहाँ से हासिल की और कब तक की? मैंने अपनी तालीम जो है इब्तदाई तालीम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने डेफोडिल सेकेंडरी स्कूल से हासिल की साइंस फील्ड में। और इंटरमीडिएट मैंने प्री इंजीनियरिंग में की और बैचलर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की है। अच्छा सर, आपने इंटरमीडिएट और आपने जैसे कहा कि इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में की और ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की। तो सर, आफ्टर इंटरमीडिएट आपको किस फील्ड में जाना पड़ा? आप कंफ्यूज थे कि आपको आईटी की तरफ जाना है या इंजीनियरिंग की तरफ? जी, कंफ्यूज भी था और दूसरी बात ये है कि मेरी जो है इंटरमीडिएट में मेरा ग्रेड बहुत कम बना था, तो इस वजह से मुझे जो अवेलेबल फील्ड्स थी तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे मिली। और आईटी का जो है स्कोप भी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो आईटी में हम आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, आईटी में तो बहुत से फील्ड आते हैं ना, जैसे कि सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी। अभी जो रिसेंटली फील्ड अनाउंस हुई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो आपने कौन सी फील्ड चूज़ की? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ की और मुझे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द बेस्ट वे, कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को उठा के उनकी सॉल्यूशन निकालें एज अ प्रोग्रामिंग में। और प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो इस वजह से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ की। सर, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपने किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल की? आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज़ हासिल की, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का कोर्स आया था एक IBA सक्कर बूट कैंप। तो उसमें मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, 3 मंथ का कोर्स था। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसमें और मुझे चीज़ें समझ में आई कि कैसे हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं उसमें। तो मैंने सोचा कि आगे मैं डेवलपमेंट की साइड में मूव करूँ। सर, वेब डेवलपमेंट के अलावा आपके पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तजुर्बा है? वेब डेवलपमेंट के अलावा अगर मैं आपसे बात कहूँ तो मुझे सी शार्प भी पढ़ी है यूनिवर्सिटी में, और सी भी पढ़ी है, जावा भी पढ़ी है और पाइथन भी पढ़ी है मैंने। अच्छा सर, बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वेब डेवलपमेंट क्या है। तो आप ज़रा गाइड कर दें कि ये वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट बेसिकली एक आपका वेबसाइट होता है जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं, लेआउट बनाते हैं और एक वेब स्ट्रक्चर बनता है। और वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात कहूँ तो वेब डेवलपमेंट शुरू होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML बेसिकली यूज़ होता है आपके स्ट्रक्चर के लिए, यानी हम किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं। उसको अगर स्टाइल करना हो तो उसके लिए हम CSS, और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। अच्छा सर, जावा स्क्रिप्ट क्या है और और आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जावास्क्रिप्ट बेसिकली फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होती है। और जावास्क्रिप्ट में आगे इसके कई फ्रेमवर्क्स आए हैं, जिस तरह के नोड जेएस यानी एक्सप्रेस में हम बैकएंड की एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। और रिएक्ट एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है यूज़र इंटरफेस के लिए, यानी हम उससे अपने वेब पेज की यूआई बना सकते हैं। और इस तरह मज़ीद फर्दर और भी फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि नेक्स्ट जेएस एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। और रिसेंटली नेक्स्ट जेएस की डाउनलोड तकरीबन मिलियन में पहुंच गई है, यानी कि नेक्स्ट जेएस को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि एक कामयाब वेब डेवलपर बनने के लिए कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? एक कामयाब वेब डेवलपर बनने के लिए आपको बैकएंड आनी चाहिए, फ्रंट एंड आनी चाहिए, और साथ के साथ आपको डेटाबेस कनेक्शन भी आनी चाहिए, यानी हम किस तरह से अपने यूज़र्स के साथ के साथ आपको डेटाबेस कनेक्शन भी आनी चाहिए, यानी हम किस तरह से अपने यूज़र्स के डेटा को स्टोर कर सकें। अच्छा सर, आपने वेब डेवलपमेंट में कितने अरसे से काम किया है? मैंने वेब डेवलपमेंट में तकरीबन 6 मंथ काम किया है और 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है मैंने। और ज़्यादातर जो मैंने काम किया है वो मैंने बैकएंड में किया है। अच्छा सर, बकौल आपके कि आपने बहुत सी लैंग्वेजेस पढ़ी है। आप कौन सी प्रोग्रामिंग ज़बानें और टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपर्टीज़ है आपको? मैंने बहुत सी लैंग्वेजेस पढ़ी है, बस
लैंग्वेजेस तकरीबन सेम ही होती है, इनमें सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क होता है, बाकी फंक्शनैलिटीज़ लॉजिक्स वगैरह सेम ही लगते हैं सबके। मुझे जो एक्सपर्टीज़ है वो जावास्क्रिप्ट में है। अच्छा सर। अम, आप आप अपने तालिब इल्म को कैसे जांचते हैं कि प्रॉपर वेब डेवलपर बन सकते हैं या नहीं? उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह परफॉर्म करता है, वो डेली बेसिस के टास्क को करे, और उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने बैक एंड की, अपने फ्रंट एंड की, यानी जो टेक्नोलॉजीज और जो जिन फ्रेमवर्क्स पे वो काम कर रहा हो उसको उनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर ये सब उनको पता होगा तो बेस्ट। अच्छा सर, आपने टीचिंग की शुरुआत कब की और कहाँ से की? मैंने टीचिंग की शुरुआत की ए टू जेड टेक्स सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में, और तकरीबन मुझे टीचिंग करते हुए 3 मंथ्स हो गए। अच्छा सर, आप ए टू जेड सॉल्यूशन में किस वेबसाइट्स की टीचिंग करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स हो गया, अमेज़न हो गया, तो किस वेबसाइट पर आप टीचिंग करते हैं? बेसिकली देखिए, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है ना तो आपको एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती है, यानी एडमिन का डैशबोर्ड वगैरह सब, होम पेज, फिर प्रोडक्ट्स पेज। तो ई कॉमर्स एक बेस्ट वेबसाइट है किसी भी वेब डेवलपर के लिए, यानी अगर कोई डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आना ज़रूरी है। अगर उसको वेबसाइट बनानी आती है तो बस। सर अच्छा सर, क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स या को क्लास ली है? जी, मैंने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली है। वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ के लिए भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है शुरू में। तकरीबन आज से कुछ 2 साल पहले मैं ली थी। HTML CSS मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी है। अच्छा सर, आप वेब डेवलपमेंट के कितने साल का तजर्बा रखते हैं? वेब डेवलपमेंट में मुझे तकरीबन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, आप किस नए वेब प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं? मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं सबसे पहले उसके लिए बैकएंड बनाता हूँ, क्योंकि बैकएंड में ये है कि हमारे पास फर्दर और टूल्स मिल जाते हैं, यानी हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं पहले बैकएंड कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद उसके लिए फ्रंट एंड बनाता हूँ। तो मुझे ईजीएस्ट वे लगता है कि पहले बैकएंड करी जाए किसी वेबसाइट की, और फिर उसके बाद उसके लिए यूआई क्रिएट की जाए। अच्छा सर, आप किस तरह अपने तलबा को मुख्तलिफ लैंग्वेज सिखाते हैं? जैसे आप बकौल आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आप किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HTML से, यानी बेसिक स्ट्रक्चर से, कि तलबा को स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके लिए स्टाइलिंग CSS यूज़ करते हैं, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट सिखाते हैं, फिर फर्दर मूव करते हैं फिर फ्रेमवर्क्स पे। अच्छा सर, आपको वेब डेवलपमेंट में टीचिंग करने का कब से शौक हुआ? मुझे वेब डेवलपमेंट टीचिंग करने का शौक हुआ तकरीबन 4 मंथ्स पहले, के मैंने जब अपनी कोर्स कंप्लीट की तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको और लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए इससे। अच्छा सर। सर, तो आप अभी नाउ रिसेंट एरा में जो ITज़ के रुझानात बहुत बढ़ गए, जैसे अभी लोग ई कॉमर्स सीख रहे हैं, अमेज़न सीख रहे हैं, शोपिफ़ाई सीख रहे हैं। सर, तो आपको आफ्टर इंटरमीडिएट या अपनी तालीम पूरी करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स हो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? जी, आईटी का रुझान बहुत बढ़ रहा है। अब तो आईटी का ही स्कोप है हर जगह पे। एआई बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है आगे, और बहुत तरक्की कर ली है एआई ने भी। तो ये बेसिक चीज़ें, अगर कोई आईटी में आना चाहता है तो उसको वेब डेवलपमेंट ज़रूरी है, आई थिंक, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपकी बेसिक बनती है, फिर उसके बाद आप एडवांस मूव करते हैं। ओके सर।